हरे कृष्ण। वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस फॉर 5th ऑफ जुलाई। सबसे पहले पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म हुआ है। एज़ यूजुअल जैसे डॉट टू डॉट 100% एक्यूरेसी से जैसे हमने कल वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसे ही गैप अप खुलकर नीचे आकर रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। दिस इज़ फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग एंड ऊपर के बाद उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद डे हाई तक ब्यूटीफुल वन साइड बुलिश मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। आई होप आप सबने भी किया होगा। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल बुलिश मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस के नीचे खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन ब्रेक डाउन देने के बाद ये जो वी शेप रिकवरी आया था, बायर्स थे 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी के पास से ही बाउंस होकर वी शेप रिकवरी देखने को मिला है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर यहाँ जब रिट्रेस करने के बाद क्लोज हुआ, उसके बाद वन साइड बुलिश मूवमेंट टिल रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट देने के बाद 45,500 तक ब्यूटीफुल बेरिश मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। आई होप आप सबने भी किया होगा, ऐसे ही ब्यूटीफुल प्रॉफिट्स कमाए होंगे। अब हम कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए सिंपल इंट्राडे इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। हाउ डू आई डिफाइन मार्केट, हाउ डू आई डिफाइन and analyze market direction on the basis of opening। so चलते हैं देखते हैं। सो निफ्टी के लिए ये है इंट्राडे लेवल्स। सो निफ्टी अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुलता है, जैसे फ्लैट खुलकर ऊपर जाकर ये रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, ये रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, बेरिश मूवमेंट ये सपोर्ट लेवल्स तक। और जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो इसके नीचे मार्केट, जब ये निफ्टी यहाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस फॉर्मेशन बना दिया है, तो उसके नीचे मार्केट 19,200 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप भी खुल गया, सो 19,500 का यहाँ इम्पॉर्टेंट लेवल है। सो यहाँ जब ये 19,500 को हिट कर हाई वोलेटाइल बेरिश कैंडल बनाता है, तो उसके बाद जब ये रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट में जब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, पुल बैक कैंडल्स कह सकते हैं, ये पुल बैक कैंडल्स बनाते हैं, तो वहाँ से हमें वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सपोर्ट कहाँ होंगे, ये सपोर्ट रहेगा। सो इसके नीचे भी ये जब ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से ही सपोर्ट लेवल्स तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो समझ लीजिए अगर यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है रेजिस्टेंस लेवल को, इसके ऊपर मार्केट जब सस्टेन करेगा तो यहाँ से 19,500 का ब्यूटीफुल बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एक छोटा सा। और जब ये 19,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो उसके ऊपर फर्स्ट 19,550 एक हडल हो सकता है, और जब ये 19,550 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है तो 19,600 एक और हडल बन सकता है। यहाँ तक ब्यूटीफुल बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओनली 19,500 के ऊपर सस्टेन करना इम्पॉर्टेंट है, वरना जब ये यहाँ नीचे से ब्रेकआउट देकर ऊपर जा रहा है और 19,500 तक हमें एक बुलिश मूवमेंट मिल गया, सो इसके नीचे जब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, ये रेजिस्टेंस के लेवल्स तक। सो अगर इस रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे आकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ से ये जो ऊपर का लेवल है 19,430 से ये वाला ये जो स्विंग बनाया था, लास्ट स्विंग 2 o'clock के बाद, ये जो लास्ट स्विंग है ना, यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, दैट इज़ 19,350। सो अगर गैप अप खुलकर ब्रेकआउट बाउंस होकर बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो सेलर के ऊपर ब्रेकआउट देने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद रिट्रेस करेगा, उसके बाद ही 19,500 से लेकर 19,600 500 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। एंड 19,400 और 19,500 का पुट साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होना
इम्पॉर्टेंट रहेगा उसके बाद ही हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वरना 19,500 के नीचे अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ कहीं खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है, तो 19,300 ये जो लेवल है इम्पॉर्टेंट, ये सपोर्ट लेवल से डायरेक्ट 19,200 तक, यहाँ सपोर्ट लेवल्स तक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, सेलिंग देखने को मिल सकता है, वन साइड सेलिंग। सो अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है जैसे 19,200 के पास ह्यूज गैप डाउन, तब ही हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। समझ लीजिए यहाँ कहीं बीच में गैप डाउन खुलकर सीधा सेलिंग हो गया है, सीधा फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल जो होगा तो वो रेड कैंडल बना रहा है, तो उसके बाद जब यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, रिट्रेसमेंट में सपोर्ट बिल्डअप करने के बाद ही हमें 19,300 तक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे इंटारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए ये है इंट्राडे लेवल्स। सो बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं फ्लैट खुलकर सीधा नीचे जा रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं। यहाँ जब सपोर्ट बनाएगा तो यहाँ से हमें बाइंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, बाइंग देखने को मिल सकता है, बुलिश मूवमेंट कहाँ तक 45,500 एंड 45,600 और ये रेजिस्टेंस तक। सो 45,675 ये जो लेवल मैंने डाला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ जब गैप अप यहाँ कहीं खुलकर ऊपर यहाँ हिट कर पुल बैक कैंडल बना रहा है, नीचे रेजिस्टेंस फेस कर कैंडल नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, तो जब इसके नीचे जब ये प्राइस सस्टेन करेगा 45,500 के नीचे रिट्रेसमेंट के साथ बाद, तो वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है 45,100 तक। ब्यूटीफुल सेलिंग, वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो अगर गैप अप खुलकर ही ये नीचे से ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है, हम ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो हम वेट करेंगे कि सपोर्ट बिल्डअप करने का, या फिर 45,500 के पास पुट साइड, पुट्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तब ही ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। वरना जब ये पलट कर प्राइस होल्ड कर पलट कर नीचे क्लोज करेगा, यहाँ रेसिस्टेंस के नीचे से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। सो गैप अप, सो अगर बाइंग होना चाहता है तो यहाँ गैप अप ओपनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। गैप अप जब ओपन होगा, गैप अप ओपन होकर नीचे टच कर जब ये बाउंस होगा, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब ये रिट्रेस कर सेलर कैंडल को ब्रेकआउट देकर रिट्रेस करेगा, उसके बाद से हमें 46,000 तक का, 46,000 इज़ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर 46,000 को भी ब्रेकआउट देकर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो 46,250 का यहाँ एक लेवल है, यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, वन साइड बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है ऐसे। सो बाई चांस अगर यहाँ कहीं ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन देता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद, रेसिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद 45,000 के नीचे हमें ये सपोर्ट लेवल्स तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड जब ये इसे भी ब्रेक डाउन देकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, तो 44,500 तक वन साइड ब्यूटीफुल बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं ये लेवल्स के पास गैप डाउन खुलकर, या फिर यहाँ 44,900 के पास खुलकर सीधा नीचे आकर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 45,000 तक ही। अगर इसे ब्रेकआउट भी देता है, तो ये जो लेवल है यहाँ 45,400 तक ब्रेकआउट देने के बाद, जब प्राइस सस्टेन करेगा सपोर्ट बिल्डअप करने के बाद ही हमें यहाँ ऊपर बाइंग देखने को मिल सकता है। वरना जब यहाँ गैप डाउन खुलकर इस सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ जब घूम फिर कर आकर 45,000 के नीचे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है 44,700 के लेवल्स तक। और जब ये इसे भी ब्रेक डाउन दे देगा, तो 44,500 तक वन साइड
बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे एंड निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।